नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पीएम मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास पथ पर हरियाणा सरकार बखूबी चल रही है। हर वर्ग खुशहाल हो, इस पर खास फोकस किया जा रहा है और प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तभी तो 2014 के पहले के प्रदेश तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। हर गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क हो या बेहतर एजुकेशन की सुविधा, अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो या फिर बेलगाम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर कार्रवाई अपनी बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि मनोहर लगातार जारी है। हरियाणा में विकास की बयार। खेलो इंडिया की मेजबानी करेगी प्रदेश सरकार। खेलों में दिव्यांग जनों का होगा बोलबाला। लाल डोरा मुक्त मिशन से मिटेगा गड़बड़ झाला। किसानों के साथ श्रमिकों की आय बढ़ाने की दरकार। हर परिवार को खुशहाल करने पर जोर दे रही मनोहर सरकार। करनाल को साल ने नए साल की शुरुआत से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। 50 से 100 करोड़ नहीं बल्कि 190 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने आधुनिक सुविधाओं से लैस नगर निगम भवन का निर्माण किया है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। कर्ण नगरी यानी करनाल के लिए 5 दिसंबर का दिन काफी खास रहा। रविवार के दिन सूर्योदय के साथ सौगातों का पिटारा भी आया। सीएम मनोहर लाल अपने करनाल दौरे के दौरान सौगातों के पिटारे से 50-100 करोड़ नहीं बल्कि करीब 190 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्घी और समाज सेवी ब्रिज गुप्ता मौजूद थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीएम मनोहर सौगातें थी। करनाल को मनोहर सौगात, आधुनिक सुविधाओं से लैस नगर निगम भवन, लागत 16 करोड़, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लागत 153 करोड़, नीलेखेड़ी के सामान्य अस्पताल में 250 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, सीएचसी घरोंडा में 600 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, शहर के पार्कों में बनाए गए ओपन एयर जिम, लागत 4.5 करोड़, शिलान्यास सेक्टर 6, 13 और 14 की ग्रीन बेल्ट के पार्कों को किया जाएगा विकसित, लागत 2 करोड़ 34 लाख रुपए। नमस्ते चौक से मीरा घाटी चौक तक सड़क का सौंदर्यीकरण, लागत 4 करोड़ 83 लाख रुपए। हांसी चौक से नमस्ते चौक तक सड़क की सुदृढ़ीकरण, लागत 4 करोड़ 86 लाख रुपए। रामनगर और बूढ़ा खेड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी, लागत 71 करोड़ 23 लाख रुपए। शहर के सेक्टर 12 में बेज नंबर 11 से 16 में 1618 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने भवन के निर्माण पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सीएम ने ही 15 जनवरी 2016 को भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हुआ। सीएम मनोहर लाल ने ही इसका उद्घाटन किया। भवन की बेसमेंट में 9 स्टोर रूम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। भूतल पर महापौर, वरिष्ठ उप महापौर, काउंसलर रूम, उप निगम आयुक्त और अन्य स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की गई। हमारे नगर निगम का ये नया कार्यालय, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा
नगर निगम का पुराना कार्यालय घंटाघर चौक पर था। हम जानते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में था, स्थान भी उसमें जितना चाहिए लोगों के वहां जो सेवाएं देते हैं उनके कर्मचारियों के लिए या लोगों के आवागमन के नाते, फिर पार्किंग, अन्य सब सुविधाएं वो उचित और परिपूर्ण नहीं थी। उसी में से विचार बना था कि एक नया स्थान, ये जो अभी आज सेक्टर 12 के बेज नंबर 11 से 16, इसको हमने खरीदा। 3 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी और 1935 वर्ग गज इसका एरिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने करनाल दौरे में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इसके जल्द निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। नहीं, हमारा देश मेरी जो है ना इस वक्त है, मैं 72 साल का हूँ। 72 साल की उम्र में मैंने ऐसा सीएम नहीं देखा जी आज तक। सबसे पहले 7 दिन में जवाब आया जी मेरी चिट्ठी का, बहुत बड़ी बात है। सीएम साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुना है। हमारे सामने ही अधिकारियों को कागज दे दिए कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। सभी सुविधाओं से लैस नगर निगम भवन में सभी कार्यालय एक ही बिल्डिंग में लाने का सीएम मनोहर लाल की एक अच्छी पहल है। इससे लोगों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन से जिले में कोरोना काल में आई चुनौतियों से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। केंद्र की तरफ से हरियाणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मनोहर लाल सरकार करेगी। 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी करने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं, जिसके बाद फरवरी 2022 में खेल के महाकुंभ में देश भर के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, खेलो इंडिया की करेगा मेजबानी। 31 दिसंबर तक होंगी तैयारियां पूरी। फरवरी 2022 में देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे दम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए इस बार हरियाणा की धरती को चुना गया। देश भर के खिलाड़ी यहां अपना दमखम दिखाएंगे। 25 अलग अलग खेलों में खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के हर दांवपेच लगाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले हैं, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों का शुभारंभ 5 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। 25 अलग अलग प्रकार के खेलों में 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े गए हैं, जिनमें पंजाब का गतका, मणिपुर का थांग ता, केरल का कलारीपट्टू, महाराष्ट्र का मलखम और योगासन शामिल है। इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 150 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए अन्य उपकरणों और सुविधाओं के लिए खर्च होंगे। सीएम मनोहर लाल खुद खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हरियाणा को मेज़बानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और खेलो इंडिया जो है मेज़बानी करने का हमको अवसर मिला। इससे पहले 3 बार हो चुका और ये 4था खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी तिथियां जो नई सिरे से तय हुई हैं 5 फरवरी से 14 फरवरी, ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। हरियाणा निरंतर खेल बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर साल खेलों के बजट में बढ़ोतरी भी कर रही है। साल 2014-2015 में खेलों का बजट जहां 151 करोड़ रुपए था, वो आज 2021-22 में 394 करोड़ रुपए हो गया, जो कि दोगुने से भी अधिक है। राज्य सरकार ने कैच दम यंग पॉलिसी के तहत
बचपन से ही खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए 500 खेल नर्सरियां जो कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी, उनको फिर से शुरू किया है। इसके अलावा 500 और खेल नर्सरियों को विकसित किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियमों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो खेलों का हमारा 2014-15 का जो बजट है वो 151 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर के 21-22 में 394 का हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हुआ। तो इसलिए ये जो खेलों के बजट को हम हर साल बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से जितनी जितनी आवश्यकता होगी, जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब में लगातार बढ़ाएंगे। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुविधाएं, जैसे नर्सरीज़ हैं, हमने पहले 500 नर्सरी कोविड से पहले हमारी चल रही थी। कोविड के दिनों में प्राय सब बंद हो गई थी क्योंकि आना जाना ही बंद हो गया लोगों का, बच्चों का खास करके। अब हमने दोबारा से उन 500 को शुरू कर रहे हैं और 500 1000 का टारगेट जो रखा हुआ हमने उसको पूरा करेंगे। कैच देम यंग वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम चलेंगे। हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए मनोहर लाल की तरफ से किए जा रहे काम सराहना योग्य है। अभी तो केंद्र सरकार ने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने के लिए हरियाणा को चुना है। इस खेल की तैयारियों पर खुद सीएम मनोहर लाल नजर बनाए हुए। इसकी तैयारियां 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। समाज में बराबर का दर्जा दिलाने और दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अहम कदम उठाया है। दिव्यांगों को खेल के प्रति जागरूक करने की दिशा में अनोखा फैसला लिया है, जिससे खेलों में दिव्यांग खिलाड़ी अपना सिक्का चमका सके और देश प्रदेश के लिए मेडल ला सके। देखिए ये रिपोर्ट। दिव्यांगों को मिली मनोहर सौगात। हर जिले के स्टेडियम में बनेगा दिव्यांग खेल कॉर्नर। खेलों में चमकाएंगे अपना सिक्का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी 3 दिसंबर को दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम मनोहर लाल का मकसद है कि दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव आए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इस बार सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाया है। साथ ही उनकी देखभाल के लिए अंबाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का भी शिलान्यास किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को क्या क्या तोहफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर मनोहर तोहफा। दिव्यांगजन स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटीज पोर्टल लॉन्च। अंबाला में आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास। दिव्यांगजनों के लिए अवार्ड पोर्टल की शुरुआत। हर जिले के एक स्टेडियम में बनेगा दिव्यांग खेल कॉर्नर। राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग का होगा निर्माण। लेवल 1 और 2 के नेत्रहीन अधिकारियों को दिए जाएंगे ब्रेल प्रिंटर। सीएम मनोहर लाल ने दिव्यांगों को मजबूर नहीं मजबूत बनने का मंत्र देते हुए बताया कि दिव्यांगजनों में भी कोई न कोई विशेष गुण होते हैं। इसका उदाहरण दिव्यांगजनों ने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतकर दे दिया है। सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी महाकवि कहलाए। इसी तरह लुई ब्रेल ने नेत्रहीन होते हुए भी ब्रेल लिपि को तैयार किया। हेलन केलर मूक बधिर और नेत्रहीन होने पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ गए। हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को, और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए, वो उनकी हो जाए, तो एक सुविधा को ये मिले। ऐसा ही दूसरा जो लॉन्च किया वेबसाइट वो है जो हमारे स्टेट अवार्ड्स के लिए लोगों को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था, तो मैनुअली अप्लाई करने की बजाय वो सब वेबसाइट से अप्लाई कर सकें, ताकि वो समय समय पर जो भी अवार्ड मिलने हैं उसका निर्णय विभाग के लोग करेंगे और उनको अवार्ड जो है उपलब्ध कराया जा सके। आज साथ में तीसरा जो इनॉग्रेशन किया है वो है जो हमारे मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, उनकी आजीवन देखभाल हो। तो ये आजीवन देखभाल के लिए आज जो ये भवन इसका निर्माण किया गया है, 5 एकड़ की भूमि पर ये भवन बनेगा। दिव्यांगों का हौसला अफजाई करने के लिए सीएम मनोहर लाल अच्छा कार्य कर रहे हैं।
कटिहार जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर मिलने से दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस करने में भी मदद मिलेगी और पैरालंपिक खेलों में जीतकर भारत को मेडल दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा को लाल डोरा से मुक्त करने की दिशा में मनोहर लाल सरकार एक्शन मोड में है, जिसकी पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की है। केंद्र ने सरकार की इस योजना को देश भर में स्वामित्व योजना के नाम से देश भर में लागू किया है। इससे संपत्ति के मालिक को उनका अधिकार मिलेगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा को लाल डोरा मुक्त कराने का मनोहर प्लान। प्रधानमंत्री ने हरियाणा मॉडल की जमकर की तारीफ। स्वामित्व योजना के नाम से देश भर में किया लागू। संपत्ति के मालिकों को मिलेगा असल अधिकार। हरियाणा के गांव-गांव से लाल डोरा को खत्म करने के मिशन पर सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में। हरियाणा सरकार लाल डोरे को समाप्त कर संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिला रही है। हरियाणा की इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना के नाम से लागू करवाया। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। भविष्य में ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। प्रदेश के 6042 गांव में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ गांव अभी बाकी हैं। इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया के लिए तैयार किए जा रहे नक्शों में भी तेजी लाई जाएगी। अभी तक 6309 गाँव में 11,65,593 कार्ड बनाए जा चुके हैं। रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लाल डोरा मुक्त यानी स्वामित्व योजना क्या है। लाल डोरा मुक्त यानी स्वामित्व योजना उद्देश्य ग्रामीणों की जमीनों की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना, संपत्ति के असली मालिक को उनका हक दिलाना, जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखना। दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद खत्म होंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल लोन लेने के लिए किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने जहां जहां काम पूरा हो चुका है वहां प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। मसावी और शजरा के रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज किया जाएगा। इससे भविष्य में जमीनों के नक्शे तैयार करने में आसानी आएगी। कपड़े पर अंकित शजरा के रिकॉर्ड को स्कैन करने का काम कुछ जिलों में पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में इस कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है। संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो ऐसी योजना हमने बनाई और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। संपत्ति के मालिकों को असल अधिकार दिलाने के लिए मनोहर लाल सरकार की अच्छी पहल है। हरियाणा सरकार हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं लाती है। इसका नतीजा है कि सरकार हरियाणा मॉडल की सराहना करती है। लाल डोरा मुक्त की भी पीएम ने तारीफ की और इसे स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। प्रदेश के हर वर्ग को खुशहाल करने की दिशा में मनोहर लाल सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के साथ श्रमिक वर्ग की आय दोगुनी करने को लेकर भी सरकार फैसले ले रही है। हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा। हरियाणा का परिवार खुशहाल हो, इस दिशा में मनोहर लाल एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय को भी दोगुनी करने के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं। अब हरियाणा में असंगठित मजदूरों का पंजीकरण जारी है। हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा। इसके बाद इन्हें भी केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में
भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आयोजित हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। वर्तमान में जो अपनी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, यह हरियाणा की आपकी सरकार है। सब वर्गों का ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जो समाज का वो गरीब तबका है, जो मूल रूप से मेहनत करता है, मिट्टी में मिट्टी होता है, अपने कंधे पर वजन उठा के चलता है, ऐसे सब लोगों का भला कैसे हो, इसकी चिंता सबसे पहले करते हैं। अगर सरकारी संपत्ति पर, सरकार के संसाधनों पर किसी का पहला अधिकार है तो मजदूर का, गरीब का, श्रमिक का है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने श्रमेव जयते योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि श्रम ही जीवन है, ईमानदारी और सच्चाई से काम करने वाले की जीत होती है। श्रम से ही समाज आगे बढ़ता है। गरीबों का उत्थान कैसे हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। अभी तक 3.5 लाख परिवारों का डेटा मिला है, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों तक सरकार के 18 विभागों की 40 से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में उनकी इच्छानुसार स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण, योग्यता अनुसार प्राइवेट नौकरियां दिलाने का कार्य किया जा रहा है। श्रम साधन जो मानधन योजना की है, श्रमजीवी मानधन योजना, वो श्रमजीवी मानधन योजना भी इसी में से लागू होगी, ताकि हम जो है उस योजना का जैसे आयु 60 वर्ष हो जाए तो एक पेंशन के रूप में वो हमको मिल जाए। बहुत प्रकार की पेंशन हमें पहले मिल रही है, लेकिन ये हमारी अपनी पेंशन 60 साल के बाद इसमें और जुड़ जाएगी, तो इस प्रकार का भी लाभ इसमें किया जा रहा है। मनोहर लाल सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। किसान और श्रमिकों की आय बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। हर वर्ग को अपना मेहनताना पूरा मिले, इस पर भी सरकार का पूरा फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।